हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र कपासिया आप सभी का स्वागत करता हूं डीपी शर्मा एजुकेशन पर। ठीक है, जो राजस्थान का बहुत ही फेमस और इंडिया लेवल का भी एक बहुत ही फेमस चैनल डीपी शर्मा एजुकेशनल। ठीक है, चैनल नहीं कहेंगे कि एजुकेशन हब है ये। ठीक है, एक तरीके से मैं आपसे कहूँ तो आप देखिए, इसमें मैं आपको यानी कि मुझे जो डीपी शर्मा सर ने जो चुना है वो इसके लिए चुना है कि मैं दिल्ली पुलिस स्पेशल मैथ पढ़ाऊं। और आप जानते ही हो मैथ्स के अंदर क्या होता है, ये होता है कि मैथ तो अगर कहीं लगता है तो समान सिलेबस ही होता है, लेकिन मैं स्पेशल आपको दिल्ली पुलिस के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस के लिए आप देखिए सिलेबस मैं लिख दे रहा हूं यहां पर डीपी वर्ड आते नहीं युवाओं के मन में एक जोश जग जाता है, और आपके लिए मैं इस सिलेबस को लाया हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इस सिलेबस को, और इस सिलेबस के बाद में मैथ्स की गारंटी लेता हूं, वादा करता हूं आपसे। ठीक है, मैथ्स में एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। 15 में से 15 करोगे आप मैथ्स में। कितना? 15 में से 15 का मतलब जानते हो, एक पर एक का मतलब होता है 100%। क्लियर है? इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। यानी कि आप कितना करोगे स्कोर? 15 में से 15 करोगे मैथ्स में, अकॉर्डिंग टू एसएससी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। पढ़ना रणनीति के साथ ही चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है भाइयों कि मैं आपसे कहने लगूं कि भाई पढ़ना शुरू करो। कुछ भी पढ़ो, सेलेक्टेड पढ़ना, बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देते हुए पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब सिलेबस देख लीजिए आप दिल्ली पुलिस का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगी वीडियो, क्योंकि आपके एक चहेते टीचर जिन्होंने सबके दिलों में एक जगह बनाई है, ठीक है, तो उन्होंने अगर मुझे चुना है तो कुछ सोच समझ के ही चुना होगा, और मैं उस पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। ठीक है, तो देखिए सिलेबस देखिए आप। देखो, दिल्ली पुलिस में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं सेलेक्टेड हूं। ठीक है, मैंने एग्जाम निकाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट और रेलवे में भी। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं आपको। देखो, दिल्ली पुलिस में जो सिलेबस है पूरा है एग्जैक्टली। ठीक है, एसएससी के अकॉर्डिंग जो पिछली बार पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस है। देखिए आप, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट। ठीक है जी, आप देखो सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम सरलीकरण बोलते हैं, सर्ट्स एंड इंडेसिस। ठीक है जी, ये घातांक और करनी है। ये यानी कि 6 चैप्टर आपको जो दिख रहे हैं शुरू के, इनसे क्या कि 5 क्वेश्चन निश्चित हैं। 100% 5 क्वेश्चन निश्चित हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किस चैप्टर से कितने आए। ठीक है, तो हमारा मतलब क्या हुआ जी फिर बताने का? ये हुआ कि कंठस्थ होने चाहिए सारे चैप्टर। क्लियर है बात? क्लियर है जी। अब मैं आपसे बात करूं एज एंड एवरेज, आयु और औसत जो चैप्टर हैं उससे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे आपके दिल्ली पुलिस की बात करें। ठीक है, परसेंटेज में 1 या 2 क्वेश्चन। क्लियर है? आने को एक भी ना आए, लेकिन जो एवरेज ऑन एवरेज एग्जाम के अकॉर्डिंग, एसएससी के अकॉर्डिंग जो एग्जाम लिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, तो यहां से जो 1 या 2 क्वेश्चन यहां से निश्चित हैं। मैं बिल्कुल यानी कि मैं अभी बताऊंगा किस हिसाब से आपको मैथ्स कराऊंगा। ठीक है, आप चिंता बिल्कुल ना करें, मैं ये वादा कर रहा हूं। ठीक है, ये वादा कर रहा हूं कि 15 में से 15 ना आए ना तो कह देना, फिर ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा। ठीक है, तो आप देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात समानुपात, यहां से 1 क्वेश्चन। ठीक है, लेवल बेसिक टू एडवांस कराया जाएगा, नहीं किसी भी बच्चे का छूटेगा कुछ भी नहीं। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में उतार दूंगा एक एक बात। ठीक है, और टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड, जो मैंने एक साथ टॉपिक लिखे हैं ना वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप क्या होगे 14 चैप्टर कैसे? पूरा ही मैथ है पूरा। यानी कि मैं बात करूं दिल्ली पुलिस अर्थमेटिक पूछा जाता है, इसमें क्या पूछा जाता है? अर्थमेटिक पूछा जाता है पूरा, और मेंसुरेशन में मैं बता दूंगा क्या पूछा जाता है, आप इसको कभी अलग से समझ रहे हो। ठीक है, तो अर्थमेटिक आएगा पूरा भरपूर। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, यानी आप जानते हो समय और कार्य, पाइप और टंकी, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और कोमा बोट एंड स्ट्रीम, तो अगर मैं इसकी बात करूं यहां से 1 क्वेश्चन है तीनों चैप्टरों से। ठीक है, आने को लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन नहीं आता तो मैं छोड़वाऊंगा नहीं, 1 क्वेश्चन भी, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है जी, अब देखिए आप इंटरेस्ट में दोनों ही आगे, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की मैं बात करूं, यहां से 1 क्वेश्चन निश्चित है। ठीक है, क्या है? निश्चित है। और मैं आपकी मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन में जो आएगा आपका वर्ग, आयत, ट्रायंगल, ठीक है, ये सारे चैप्टर आपका समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जो आएंगे इसके अंदर आएंगे, बेलन, शंकु, ये इसके अंदर आएंगे। उसकी भी मेरी गारंटी है, फुल गारंटी है। ठीक है, मैं यानी कि इतना बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा विश्वास देता हूं
एक बार भरोसा कर लिया ना तो उस जो भरोसा उसे मैं टूट नहीं दूंगा बिल्कुल भी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब इससे ज़्यादा अगर अपने बारे में कहूँगा तो मुझे कहना गलत होगा, क्योंकि आप देख लोगे प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ठीक है जी। तो ये पूरा दिल्ली पुलिस का मैंने आपको सिलेबस दिया है। ठीक है जी, रीजनिंग का भी मैं बता दूंगा, लेकिन आपको और बता दूं 15 नंबर ऐसे हैं आपके जो आपको सिलेक्शन से, अगर आप मान के चलो 15 में से अगर आप 13 भी कर रहे हो ना मैथ्स में, तो आप समझ लेना सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हो भाइयों। क्योंकि आप खुद बताओ दोस्तों कि आप अगर 13 कर रहे हो और मैथ्स में 2 गलत क्यों हुए? क्योंकि मैथ्स में तो अपने रूल हैं, उनसे अलग आना क्या है आप बताओ। तो फिर भी मैं गलत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है तो टीचर की कहीं ना कहीं कमी है या फिर आपकी कहीं ना कहीं लापरवाही है। ठीक है, तो मैं बात करूं उसके बाद मैं रीजनिंग पे भी एक बना दूंगा नो डाउट, लेकिन मैथ्स के अकॉर्डिंग, यानी मैं स्पेशल मैथ के लिए अगर बता रहा हूं अभी। ठीक है, रीजनिंग पे भी बता दूंगा बात। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है दिल्ली पुलिस का। 15 अगर आप इसमें करते हो, ठीक है, प्लस 25 की आपकी आएगी जीके। ठीक है, रीजनिंग 25 की क्या आएगी आपकी? रीजनिंग आएगी। ठीक है, जीके तो आपको पता ही है 50 प्लस 10 कंप्यूटर। ठीक है जी, ये हो गया दिल्ली पुलिस का सिलेबस। 25 की रीजनिंग और 15 का मैथ। अगर आप मैथ्स में इन दोनों को मिलाकर अगर आप ये कितने हो गए 40, अगर आप 40 में से 37, 38, 39 और 40 मतलब यहां तक भी आप कर रहे हो तो आप सुरक्षित हो, और यहां से नीचे जा रहे हो तो आप समझ लेना खतरे में है गाड़ी। ठीक है जी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल है, एज भी बढ़ा दी और सारी चीज कर दी। तो आप खुद जानते ही होंगे, क्योंकि इतने चैनलों वालों ने सब कुछ समझा ही दिया है। बस मैं तो आपको मैथ्स के लिए बताने आया हूं। ठीक है, सुरक्षित और अनसुरक्षित के बारे में तो आप भी जानते हो कि दिल्ली पुलिस एक बहुत ही सपनों की जॉब होती है। ठीक है जी, किसी भी स्टेट की अगर बात करें वहाँ का एसआई और दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बराबर होता है। अगर ये नौकरी मिल जाए तो क्या बात है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये मेरा सिलेबस, ठीक है, दिल्ली पुलिस का, जिसे मैं आपको एक बेहतर तरीके से कराऊंगा। अब मैं बात करूं, आप कहोगे शुरू से नहीं पढ़ा रहे कहीं से, मैं बता रहा हूं कैसे पढ़ाऊंगा। अगर मान के चलो मैंने कोई चैप्टर उठाया आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज से रिलेटेड होगा, परसेंटेज पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, डिस्काउंट, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। तो 4 चैप्टर एक से हो गए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर मान के चलो मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं तो पाइप एंड सिस्टम उसके साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड जो चैप्टर होता है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये शुरू के 6 चैप्टर एक साथ कराऊंगा, बाकी उनके अलग अलग टाइप के साथ कराऊंगा। ठीक है, आप निश्चिंत हो जाइए। सबसे बड़ी बात होती है टाइम सेविंग एग्जाम के अंदर, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मैथ्स कितना टाइम में हमें करना चाहिए, कैसे अकॉर्डिंग करना चाहिए। आप सभी जानते हैं अब खरंजान के ज़माने चले गए, बेकार रोडों के ज़माने चले गए, अब तो फ्लाइट से चलते हैं लोग। ठीक है, तो आपको फ्लाइट से चलना और कैसे चलना वो मैं बताऊंगा। ठीक है भाइयों, तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। ठीक है, यहीं विराम देता हूं। तो दोस्तों नमस्कार,